नंद कंसस्य वार्षिक्यम, वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा अकेले ही निकल पड़े। अब जैसी नंद बाबा मथुरा की ओर निकले, राजा कंस ने उसी समय अपने जितने भी राक्षस थे सबकी मीटिंग करी। राजा कंस कहता है, उस देवी ने मेरे से कहा था तेरा काल आसपास ही पैदा हुआ है, इसलिए 1 महीने के जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में सबको समाप्त कर दो। बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम पूतना है, वो खड़ी हो गई। वो कहती है, अरे भैया कंस, छोटे से बच्चे को लेकर इतने परेशान हो रहे हो, मुझे अवसर दीजिए, मैं बच्चे को समाप्त कर दूंगी। ठीक है बहना, तुम जाओ। अब बाबा नंद आए मथुरा में, और मथुरा से गोकुल में पहुंच गई भगवान की मौसी जी। कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बालकों की हत्यारिन पूतना जैसे ही ब्रज में पहुंची, ब्रज में आई, अब तो भैया ब्रज में तो आनंद की अनुभूति हो रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना विचार करने लगी, मेरो नाम है पूत ना, और मेरे सामने पूत को उत्सव मन रहे हो है। अरे मैं आई हूं बालकन की हत्या करे बेकेताई, तो चलो एक काम करो, श्री गणेशाय नमः नंद के लाला सी करे। अब यो नंद को लाला है कहां, हमें तो खबर ही ना है। संयोग की बात, इतनी में क्या देखा, कुछ गोपियां ब्रज की बधाई हाथ में लेकर सज धज के अलंकार धारण करके नंद भवन की ओर जा रही थी, बातें करते हुए। पूतना ने विचार किया, यदि मैं इस झुंड में जाकर मिल गई तो मैं भी नंद के लाला के पास पहुंच जाऊंगी। शुभदेव महामुनि कहते हैं, पूतना ने अपनी माया के द्वारा सुंदर रूप प्रकट कर लिया है, और सुखदेव जी महाराज ने पूतना के सौंदर्य का जो वर्णन है पूरे 2 श्लोकों में किया। किसी ने कहा, हे सुखदेव महामुनि, ये पूतना भगवान को मारने के लिए जा रही है और आप इसके सौंदर्य का जो वर्णन है 2 श्लोकों में कर रहे हैं। अरे कह देते कि सच कर चली गई, 2 श्लोकों में वर्णन किया, बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, अरे भैया बुरी भली कैसी भी सही, ये जा कहां रही है सज करके, सज धज के जा कहां रही है, ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही है। अच्छा, पूतना गोपियों के झुंड में जाकर मिल गई, गोपियां भी नहीं समझ पाई पूतना को। संयोग की बात, सभी गोपियां मिलकर पहुंची मां यशोदा के भवन में, मैया को बधाई दी तो पूतना ने भी दे दी। मैया बधाई हो, मैंने सुनी कि तेरे घर में छोरा को जन्म भयो है, पूरे घर को काम यूं ही छोड़कर दौड़ी दौड़ी तेरे पास चली आई। अब तू आके फाड़ फाड़ के मोकू का देख रही है, मोकू ने पहचानी तू। अब मैया साड़ी के पल्लू से आंखें मीड़े, सिर पर हाथ फेरे, विचार कर भी लगी, ये मेरी बहना कहां से दमक पड़ी घर में, पहले तो मैंने आपको मुंह देखो ही ना। फिर मैया विचार करवे लगी, देखो होगी कोई रिश्ते की, जो प्रेमी होता है वही तो हमारे पास आता है, ममेरी फपेरी कोई बहन होगी। अब देखो मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, शायद मैं पहचान ना पा रही। मां यशोदा के मन में पूतना को देखकर संदेह तो हुआ है,
लेकिन संदेह को मैया ने प्रकट नहीं किया। मैया कहने लगी, अरे बहनाओ, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, नारायण की कृपा से ये शुभ घड़ी देखवे के ताई प्राप्त हुई। अब एक काम कर, बगल के कमरा में पालने में छोरा सो रहो है, तू जल्दी से जा, बाकू बढ़िया सो आशीर्वाद दे करके यार, जब तक मैं घर को कछु काम निपटाई लूं, फिर घंटन तेरे से बतियाऊंगी। मैया तो इतना कह करके अंदर चली गई, पूतना को मिल गया अवसर। सुखदेव महामुनि कहते हैं, जिस कक्ष में प्यारे लाला सो रहे थे पालने में, पूतना उसी कक्ष में प्रवेश करती है। और जैसी अंदर पहुंची, पूतना के प्रवेश करने मात्र से भगवान की नींद खुल गई। और जैसी नींद खुली, टेढ़ी आंख से जब पूतना को देखा, मुस्कुराकर विचार करे वे लगे, ओहो, मथुरा से मौसी जी आई गई हमारी आज। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने पूतना को देखा है, देखने मात्र से अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मालिका गृहम चरा चरात्मा सनिमीलते क्षण। निमीलते क्षण, आंखों को बंद कर लिया। किसी ने प्रश्न किया, अरे पूतना आई है और नेत्रों को बंद कर लिया? भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए हैं? संतों ने बहुत सारे भाव यहां पर दिए। एक संत कहते हैं, भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान तो आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान का जो अवतार हुआ है वो दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। और श्री गणेशाय नमः हो रही है पूतना से, तो मानो भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का मंगलाचरण कर रहे हो। हे गणेश जी महाराज विघ्न हरता, इतना बड़ा अभियान लेकर के आए हैं राक्षसों के संहार का, आप कृपा करिए। नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हो। अपितु एक भक्त कहते हैं, भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खावे के ताई, और पूतना मौसी आ गई जहर पिवावे के ताई। तो भैया जहर पीवे का काम तो हमारे नीलकंठ भगवान को है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके नीलकंठ महादेव को याद कर रहे हो, हे बाबा जल्दी आओ आप, और या जहर से मेरा पीछा छुड़वाओ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुबोधनी का स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो टीकाकार हैं सुबोधनी के, वो अपनी टीका में बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं, पता ये पूतना कौन है? ये पूतना अविद्या है। अविद्या रूपी पूतना को भगवान नहीं देखते। भगवान कृष्णावतार में विचार कर रहे हैं कि रामावतार में सुंदरी सूपनखा बनकर के आई थी, तो बगल में जानकी जी थी, उनको देखकर सूपनखा से बात कर ली। लेकिन कृष्णावतार में तो हमारे आसपास कोई है भी नहीं, अब किसको देखकर पूतना से बात करें? इसलिए नेत्र भले ही बंद कर लो, लेकिन कुपात्र पर भूल के भी हमें दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, ये तो खैर ठाकुर जी जाने, ये तो संतों के भाव मैंने आपको बताए। पूतना गई पालने के पास, लाला को उठाया, गोदी में लिटाया, लाला को स्तनपान कराने लगी। पहले तो भगवान ने पूतना का विषपान किया। जब विष समाप्त हो गया तो दुग्ध पान करना प्रारंभ कर दिया, और जब दुग्ध भी समाप्त हो गया तो अब भगवान पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ करते हैं। और जैसे पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया
कि पूतना के मर्मस्तनों में वेदना होने लगी। पूतना चिल्लाती है, पूतना, पूतना, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान मुस्कुराकर कहते, मौसी जी बस यही तो हमने नहीं सीखा है। वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं जीवन में फिर उसको कभी छोड़ते ही नहीं है। जैसे ही पूतना के प्राण खिंचने लगे, पूतना का विकराल रूप प्रकट हो गया, राक्षसी रूप प्रकट हो गया, और लाला को लेकर भागने की कोशिश करने लगी। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य दत्त, प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, सामुंच मुंचा निमित प्रभासिणी, निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि। जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, लाला को लेकर के भागी। नंद भवन के बाहर बड़े से पत्थर में पैर टकराया पूतना का, और धड़ाम दी से पूतना पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसी पूतना पृथ्वी पर गिरी, सुखदेव जी महाराज कहते, पूतना का इतना बड़ा शरीर था, पूतना का शरीर पृथ्वी पर गिरा, 6 कोस तक के वृक्ष टूटकर चकनाचूर हो गए। पद्मानो पितद्देह त्रिकप्यूति अंतद्रुमान, चूर्णया मास राजेंद्र महसादीद मधुतम। 6 कोस का शरीर पूतना। एक महात्मा कहते हैं, जहां पूतना का कान गिरा वो कानपुर बन गया, जहां अलकें गिरी वो अलीगढ़ बन गया, जहां गर विष गिरा वो आगरा बन गया, जहां नाक गिरी वो नागपुर बन गया। अब ऐसा भागवत में नहीं है, लेकिन वो तो संतों के भाव है अपने अपने। पूतना पृथ्वी पर गिरी, महाराज इतनी जोर से चिल्लाई पूतना कि 10 दिशाएं महाराज गुंजायमान हो गई। अब मैया घबराई गई। मैया विचार कर भी लगी, हे भगवान, इतनी जोर से चिल्लावे की आवाज। लगे मेरो लाला जाग गयो कक्ष में। मैया दौड़ करके कक्ष में पहुंची तो क्या देखा, पालना सूना पड़ा है। अब मैया घबराई, हे भगवान, छोरा कहां चला गया। और जैसी नंद भवन के बाहर निकल करके आई तो विकराल काय देह महाराज पूतना का पड़ा हुआ, और पूतना के उदर पर हमारे लाला प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। जब पूतना के पेट पर लाला को देखा, मैया घबराई, हे भगवान, इतनी लंबी चौड़ी पूतना ये कहां से आ गई। ब्रजवासी भी आ गए लाठी डंडा ले लेके। ब्रजवासी कहने लगे, हे भगवान, इतनी बड़ी पूतना आज तक नहीं देखी। दूसरों कहने लगे, पूतना मरी सो मरी, लेकिन अपनो छोरा या पूतना के पेट पे कहा कर रहे हो है। दूसरों कहने लगे, मोकू ऐसा लगे निश्चित लाला को लेकर भागी होगी, लगी पैर से ठोकर धम्मदी से गिर के मर गई। दूसरों कहने लगे, चो भाई एक बात बताओ, पैर में ठोकर लग के गिरती तो मौके भर गिरती, ये तो सीधी पड़ी भई है, पट्ट पड़ी भई है ये तो। अब ये मरी तो मरी कैसे, पहले ये बताओ। मैया कहने लगी, जैसे मरनी तो उससे मर गई है, पहले छोरा को उतारो या के पेट थे। अब तो भैया ब्रजवासी ने नसेनी लगाई। अब एक विचार करो, जाको शरीर 6 कोस को होएगो, बाको पेट कितना बड़ो होएगो। बड़ी मुश्किल में तो महाराज ब्रजवासी नसेनी के द्वारा पेट पर चढ़ पाए और लाला को सनी सनी नीचे उतारा, और जैसी मैया की गोदी में लाला को दिया, मैया ने उसी समय स्तनपान कराया। लाला दुग्धपान करने लगे, लाला हंसने लगे, मैया की जान में जान आई गई, लाला बिल्कुल स्वस्थ है मेरो, कितना मुस्कुराए रहे हो है। लेकिन छोरा स्वस्थ है, लेकिन आज छोरा ने मुर्दा छू लियो है, ये अशुद्ध है गए।
या कि शुद्धि करना चाहिए। तो मैया उसी समय गौशाला में आई। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गौरज सार्वकम। गैया के मूत्र से, गैया के दुग्ध से, गैया के दही से, गैया के घृत से स्नान लाला को करा रही हैं। गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही हैं। गाय के पैरों की धूल को उठाकर लाला के माथे से लगा रही हैं। लाला की नजर उतार रही है। अच्छा, ब्रजवासी पूतना को देखकर विचार कर रहे थे, ये मरी तो मरी कैसे। संयोग की बात, इतने में मथुरा से नंद बाबा आ गए लौट के। कर देके नंद बाबा आ गए लौट कर। जो नंद बाबा को आते देखा, ब्रजवासियों ने लगाई दौड़ और नंद बाबा को चारों ओर से घेर लिया। नंद बाबा गजब है गया। कहा है गयो भैया? अरे बाबा, आप चले गए मथुरा। मथुरा ये पूतना जाने कहां से आ गई, लाला को लेकर भागी, लगी पैर में ठोकर, धम्बदी से गिर के मर गई। नंद बाबा कहने लगे, भैया मोकू तो मेरे भैया वसुदेव ने मथुरा में संकेत कर दियो है। तो वसुदेव मोकू मथुरा में मिले और मोते कहने लगे, सुन बाबा नंद, मैं ज्योतिष को प्रकांड विद्वान हूं और मैंने तेरी गृह दशा देख ली। मोकू ऐसो लगे, नेहस्ते हम बहुतिथम संतुत पाताश्च गोकुले। तेरे गोकुल में बड़ो भारी संकट आवे वारो है। मथुरा को बाजार देख वो बंद करो, भाग अपने गोकुल की ओर। नंद बाबा कहने लगे, जब मैंने वसुदेव के मुख से ये बात सुनी तब से घबराए भी लगे भैया। मैं तो हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ठाकुर जी को मैंने इतना मंत्र जाप कियो है, साक्षात नारायण ने ही आज मेरे छोरा की रक्षा करी है। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा लाला बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन एक बात बताओ, पूतना मरी सो मरी, लेकिन मथुरा और गोकुल को तो रास्ता जाम करके चली गई। बाबा या कोई इतना लंबोड़ शरीर कहा करे या को। नंद बाबा कहने लगे, एक काम करो, अपने अपने घर से कुलाड़ी फरसा लाओ, या कि जोजन भर के जो हाथ पांव सक्कू काटो, और जो पेड़ या के नीचे दब गए हैं उनको खींच के या के ऊपर पटक दो और लगा दो या में आग। अब विचार करो, 7 कोस को शरीर, ईंधन कहां से आएगा? तो जो वृक्ष नीचे दब गए थे उनको खींचकर डाल दिया महाराज उसी के ऊपर। पूतना के शरीर को कई भाग करके 5 भागों में रखा गया। सुखदेव जी कहते, जैसी पूतना का शरीर दग्ध हुआ, दह्यमानश्च देहश्च धूमश्च गुरु सौरभः। सुखदेव जी कहते हैं, पूतना का शरीर दग्ध हुआ तो पूतना के शरीर में से सुगंध निकलने लगी। परीक्षित कहते, सुगंध निकलने लगी। अरे महाराज, पूतना भगवान को मारने की भावना से गई थी और उसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही है? तब सुखदेव जी कहते हैं, अरे भैया परीक्षित, एक बात बताओ, जो प्राणी भगवान का नाम लेके मरता है, अरे वो तर जाता है। इस पूतना ने तो अपना स्तनपान प्यारे प्रभु को कराया है, मातृ प्रेम भगवान को दिया है, वात्सल्य किया है, तो भगवान इसका उद्धार क्यों नहीं करेंगे? भगवान तो वात्सल्य की मूर्ति है और वो तो मौका तलाशते रहते हैं कि मैं अपने भक्तों पर कैसे कृपा वर्षा दूं। भगवान का कृपा में स्वभाव है। किसी का स्वभाव होता है नाराज होने का, किसी का स्वभाव होता है मुस्कुराने का, हंसने का, 24 घंटे प्रसन्न रहने का। हमारे श्री चतुर्वेदी जी का स्वभाव देखो, आप हमेशा हंसते ही रहते, प्रसन्न रहते हैं, स्वयं प्रसन्न रहते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता। सबके स्वभाव भिन्न भिन्न है, लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव है कृपा में, वो भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान का
कृपा करना भगवान का कार्य नहीं है। कृपा करना भगवान का कार्य नहीं है। कृपा करना प्यारे का स्वभाव पर कृपा बरसा सकते हैं। तो जो भक्त गंगा स्नान कर रहा है, गोविंद की कथा सुन रहा है, संतों का दर्शन कर रहा है, सुंदर इस तीर्थ में हरिद्वार में सुंदर नए नए देवालयों के दर्शन कर रहा है, चंडी मैया, मनसा मैया, हमारे नीलकंठ भगवान का दर्शन कर रहा है, तो भगवान अपने भक्तों के दोष को देखेंगे। जब पूतना में दोष ना देख पाए तो भगवान हम भक्तों के दोषों को देखेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव तो मृदुल है भैया। सुखदेव जी कहते हैं, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो कहता है और जो सुनता है, गोविंदे लवते रतिम, गोविंद में उस भक्त की प्रीति हो जाती है। बोल पूतना मर्दन भगवान की।